नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नेसेसिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ ग्रीन प्रैक्टिसेस इन बिल्डिंग्स। आज का टॉपिक ये है और इस टॉपिक का उद्देश्य ये है नेट जीरो और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को अपडेट करना तथा जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है उसके द्वारा रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है। गवर्नमेंट उस पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सुविधाएं दे रही है जो IGBC से रेटेड ग्रीन बिल्डिंग्स हैं उन पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी 17 जून 2022 को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के लखनऊ स्थित स्टेट ऑफिस में, जो कि विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने एक सेमिनार किया था और ये इंटरेक्टिव सेशन था। इस सेमिनार में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अधिकारी आए थे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रोफेसर्स आए थे। डिफरेंट जो सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मेट्रो है, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, इसी तरह अन्य विभागों के अधिकारी आए थे और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ था। दोस्तों, इसमें IGBC ने मुझे भी आमंत्रित किया था और मैं भी इस सेमिनार में उपस्थित था। तो आज मैं इस सेमिनार के कुछ वीडियो क्लिप्स जो इंटरेक्शन के समय थे वो आपको दिखाता हूँ, कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ और एक ग्रुप फोटोग्राफ भी है जिसमें सारे लोग जो अटेंड किए थे, जो पार्टिसिपेंट थे, उनका ग्रुप फोटोग्राफ भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, हो सकता है ये जो वीडियो इंटरेक्शन सेशन का है इसमें ऑडियो काफ़ी अच्छा ना हो, साफ ना हो, आपको समझ में ना आए, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें समझ में आ सकती हैं। तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि उस इंटरेक्शन सेशन में जो भी डिस्कशन था वो एक इस कॉन्सेप्ट को आगे कैसे बढ़ाना है, लोगों में जानकारी कैसे बढ़े, अवेयरनेस कैसे आए ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के लिए, इस पर चर्चा हुई थी। लेकिन उस ऑडियो और वीडियो में अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस ऑडियो और वीडियो के बाद आपको इस पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दूंगा जिसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं। काम करता हूँ and PhD on energy efficient building envelopes. And recently I am as a faculty. Greenhouse emission gases जो है that is about 44% which the building is generating while making the building and while the building is being occupied. तो जो कन्वेंशनल बिल्डिंग बनती है उसमें अगर हम इतना ही पॉल्यूशन होता रहेगा, इतना ही वाटर कंजप्शन होता रहेगा, एनर्जी कंजप्शन होता रहेगा, then definitely टाइम टू कम डिफिकल्टी होगी, पानी की दिक्कत है। आज ही न्यूज़पेपर में लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि यूनिवर्सिटीज जहाँ नॉर्मल पानी नहीं मिल रहा है तो बोरिंग के पानी से दूसरों से ले रहे हैं। दिस इज द कंडीशन which we are facing. Definitely global warming is also there. So we have to design buildings which are more efficient. पानी कम लेती हैं, बिजली कम लेती हैं, जिसमें वेस्ट हम उसको यूज कर सकते हैं। इसी पेयर में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि कैसे किया जाता है। There are 29 rating system, 13 rating system that we have got कि हर में अगर करना है तो क्या पैरामीटर होने चाहिए किसी एक बिल्डिंग को। अगर एक होटल बिल्डिंग है, एक हॉस्पिटल बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग को हम लोगों ने अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर रखे हैं। वेयर हाउसेस को अलग किया है, ग्रीन सिटीज़ को अलग किया है, रेलवे स्टेशन की अलग है। इसी तरीके से 30 सिस्टम्स है, 30 अलग अलग पैरामीटर हैं फॉर डिफाइनिंग ईच बिल्डिंग करने की हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह हम स्टूडेंट्स चैप्टर बनाते हैं। आज की तारीख में 300+ स्टूडेंट्स चैप्टर्स हैं हमारे, वेयर वी गिव एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। हम वहाँ पे कि पहले आपकी दो जगह के नगर विकास को भी, मुख्यमंत्री कार्यालय को भी, उनको टैग भी किया है अपने वीडियो को। उसमें ये लिखा है कि जब आप मास्टर प्लान बना रहे हो, मास्टर प्लान रोड किसी शहर की बना रहे हो, जनरल गवर्नमेंट जब बनाओगे तब बनाओगे, जबकि एज सून एज पॉसिबल बनना चाहिए, आरबी एक्ट कहता है। उसी एक्ट के अंदर तो मास्टर प्लान बनाने का प्रोविजन है। तो आप पूरे शहर का, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पहले जरूरत थी, आप जब हो रही है पिछले 10 साल से, तो आप
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाते हो? मास्टर प्लान रोड के किनारे किनारे हम पिट्स खोदेंगे, उनके चैम्बर्स बनाएंगे, पार्क में बनाएंगे और उसको कहाँ चैम्बर बनेगा, कहाँ पिट बनेगा, जब हम मास्टर प्लान रोड के लिए लैंड एक्वायर करेंगे तो उसका भी प्रोविजन रखते क्यों नहीं चल रहे? जब हर महीने हमारा हर साल 1 मीटर 2 मीटर नीचे पानी जा रहा है, तो अगर ये जो हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट की बॉडी है ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो जब आप मास्टर प्लान बना रहे हो तो एनवायरनमेंट के लिए, पॉल्यूशन के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्यों नहीं मास्टर प्लान बना रहे? मास्टर प्लान का मतलब सिर्फ सर्वे बनाना थोड़ी है, वो भी सरकार कागज पर छाप दो, मौके के लिए कभी डेवलपमेंट प्लान नहीं बना, उससे क्या होगा? मैं इस पर पॉइंट ऐड भी करूँगा, सपोर्ट करूँगा। लेकिन अभी हाल में नगर निगम ने हम वो नाले और रोड और पेवर्स सब बिछाए स्मार्ट सिटी। व्हाट टाइप ऑफ स्मार्ट सिटी इज इट कि उसमें जो हम रन ऑफ हो रहा है उनको हम लोग ग्रीन बिल्डिंग्स में कॉन्सेप्ट होता है कि आईजीबीसी द्वारा अभी तक लगभग 7,550 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आईजीबीसी द्वारा रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स में हॉस्पिटल्स, एसईजेड, एयरपोर्ट्स, हॉस्टल्स, कॉलेज बिल्डिंग्स, आईटी पार्क्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आदि शामिल हैं। दोस्तों, इन सारे प्रोजेक्ट्स में मिलाकर अभी तक लगभग 8.18 बिलियन स्क्वायर फीट फुटप्रिंट्स ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से आच्छादित हुआ है और आईजीबीसी का, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का जो लक्ष्य है वो 2025 तक भारत को एक नेट जीरो और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर ग्लोबल लीडर के रूप में विकसित करने का है। तो इसमें सारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य के लिए मैं इस वीडियो को आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, अब आप अपने स्क्रीन पर आईजीबीसी का ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के संबंध में जो प्रेजेंटेशन है वो देखिए। और इसके बाद में बात करूंगा कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है आईजीबीसी रेटेड ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की डिटेल भी मैं आपको आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं और मैं साथ में कुछ पढ़ के भी आपको बताता हूं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक फास्ट ट्रैक एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए शुरू की गई है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट टाउन प्लानिंग विंग द्वारा जो ग्रीन बिल्डिंग रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए 5% एक्स्ट्रा एफएआर अनुमन्य किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो निर्धारित अनुमन्य एफएआर होता है उसके अतिरिक्त 5% एक्स्ट्रा एफएआर ग्रीन बिल्डिंग रेटेड
प्रोजेक्ट्स के लिए निर्धारित किया गया है, जो प्रोजेक्ट्स गोल्ड रेटेड हैं IGBC से, उन प्रोजेक्ट्स के लिए। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब द्वारा IGBC से सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम रेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए क्रमशः 5%, 7.5% और 10% एक्स्ट्रा FAR अनुमान किया गया है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा 0.075, 0.010 एंड 0.15 बार फ्री ऑफ चार्ज फॉर प्रोजेक्ट्स विच आर रेटेड सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम रेस्पेक्टिवली, ये दिया गया है। इसी तरह अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 चालू की है। इसमें MSME सेक्टर को भी काफी लाभ दिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं इसका डिटेल पूरा पढ़ के बताने में काफी समय लगेगा, इसका भी मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देखिएगा। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने भी FAR में 10% तक की जो गोल्ड रेटेड IGBC से प्रोजेक्ट्स हैं उनको दिया है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल न्यू कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भी एडिशनल 10% FAR दिया हुआ है, जो प्रोजेक्ट्स इनके प्री सर्टिफाइड या प्रोविजनरी सर्टिफाइड हैं गोल्ड रेटेड और अबव के लिए। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग द्वारा भी IGBC से गोल्ड रेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए 5% एक्स्ट्रा FAR दिया गया है। जो भी अनुमान्य FAR है उसके अतिरिक्त 5% और FAR आपको मिलेगा गोल्ड रेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भी अपने गोल्ड रेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए 5% एक्स्ट्रा FAR दिया गया है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश द्वारा अपने इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा भी 25% सब्सिडी ऑन टोटल टैक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड एंड लैंड डेवलपमेंट प्राइमरीली एंड प्रिपरेटिव एक्सपेंसेस एंड कंसल्टेंसी फीस के छोड़ के, जो IGBC द्वारा ग्रीन रेटिंग बिल्डिंग है उनके लिए दिया गया है। इसी तरह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफर्स द फॉलोइंग इनिशिएटिव टू प्रोजेक्ट्स ऑब्टेनिंग द रेटिंग फ्रॉम IGBC। 20% रिडक्शन ऑन परमिट फीस दिया है। इफ द प्रॉपर्टी इज सोल्ड विद इन 3 years, वन टाइम रिडक्शन ऑफ 20% ऑन ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये दिया हुआ है, सरचार्ज ऑन स्टाम्प ड्यूटी। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा 10% एक्स्ट्रा FAR दिया है, जो गोल्ड और प्लेटिनम रेटेड IGBC से प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। इसी तरह अर्बन डिपार्टमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द्वारा भी 3%, 5% और 7% एक्स्ट्रा FAR दिया गया है, क्रमशः ग्रीन बिल्डिंग्स रेटेड बाय IGBC, जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम रेटेड बिल्डिंग्स हैं उनके लिए। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा भी 9%, 12% और 15% एक्स्ट्रा FAR दिया गया है, जो क्रमशः सिल्वर रेटेड, गोल्ड रेटेड और प्लेटिनम रेटेड बिल्डिंग्स हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात द्वारा भी काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा। और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ केरला द्वारा भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज अप्रूव्ड अप टू 50% रिडक्शन ऑन वन टाइम बिल्डिंग टैक्स, अप टू 1% रिडक्शन इन स्टाम्प ड्यूटी एंड अप टू 20% रिडक्शन इन प्रॉपर्टी टैक्स फॉर प्रोजेक्ट्स ऑब्टेनिंग ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम IGBC। दोस्तों ये मैंने शॉर्ट में बताया है, पूरा डिटेल में जानने के लिए आप अपने स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स को पढ़ सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा उद्देश्य था कि ग्रीन बिल्डिंग जो है उनका प्रमोशन हो, ताकि आगे चल के 2025 तक जो IGBC का, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का जो अपना लक्ष्य है कि इंडिया को 2025 तक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना है, तो हम सब मिलके जो सारे स्टेक होल्डर्स है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, उन सबको आगे आना है ताकि इंडिया एक ग्लोबल लीडर के रूप में विकसित हो पाए। दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होता है। नमस्कार। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर चर्चा करेंगे।